दोस्तों, आज हम सीखेंगे ग्रहों की उच्च और नीच राशियां, उनके नैसर्गिक कारक तत्व और भाव के बारे में कुछ बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले 2 भाग में हमने ये देखा, ये जाना कि 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती है। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें हम जानते हैं, फिर आगे हम पूरे 12 राशियां और 12 भावों के बारे में डीप स्टडी हम करेंगे, उसे विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन आज हम ये जान लेते हैं नैसर्गिक रूप से कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। तो दोस्तों, नैसर्गिक शनि, मंगल, राहु और केतु को नैसर्गिक पापी ग्रह कहा गया है, और बुध, शुक्र, चंद्रमा और गुरु, ये 4 ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और सूर्य को उग्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूर्य को पापी नहीं कहा गया है, उसे उग्र कहा गया। जैसे हमारे पिता, सूर्य पिता के कारक हैं, तो हमारे पिता पापी नहीं होते हैं, वो उग्र होते हैं। वो हमें डांटते हैं, समझाते हैं, मारते हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए हमें जब जो जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल वो करते हैं। उग्र हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, हम किसी भी बात पे हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वो उग्र हो जाते हैं। वो पापी नहीं है, उग्रता है उनमें। तो सूर्य उग्र ग्रह है। एक बार फिर बता देता हूं, शनि, मंगल, राहु, केतु नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, और बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा, ये 4 ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। दोस्तों, ये आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसे एक याद कर लें। दूसरी चीज आज बताता हूं आपको दोस्तों, कुंडली के, मैंने आपको 12 भाव बताया था कि कुंडली होती है, उसमें 12 भाव होते हैं। उस 12 भाव में दोस्तों 3 भाव त्रिकोण होता है। 3 भावों को त्रिकोण कहते हैं। देखिए, ये यहां पर कुंडली लगी हुई है, इसमें आप देखिए तो जहां पे 1, 4, 7 और 10 लिखा हुआ है, 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। पहले को, चौथे को, 7वें को और 10वें को, इसे हम केंद्र भाव कहते हैं। और पहले को, 5वें को और 9वें को, 1, 5, 9 जो त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, 1, 5, 9 को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। इसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व दिया गया है। बहुत सारे राजयोग इन्हीं से बनते हैं। केंद्र और त्रिकोण की युति से केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रहों को बहुत शुभ माना गया है, और केंद्र त्रिकोण का महत्व हजारों बार बताया गया है। ये जब आप आगे चलेंगे, आगे हम योग देखेंगे और सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि केंद्र त्रिकोण का कितना महत्व है। फिलहाल आप ये समझिए कि आपको इसे याद रखना है कि 1, 4, 7, 10 केंद्र और 1, 5, 9 त्रिकोण, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी कुंडली को बहुत ज्यादा दिशा देते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों, तीसरी चीज कि ग्रहों का उच्च और नीच। तो दोस्तों, जो हमारे ग्रह होते हैं वो अलग अलग राशियों में, हमारे जो 7 ग्रह हैं वो अलग अलग राशियों में उच्च होते हैं। अलग अलग राशियों में मतलब एक राशि में, किसी एक राशि में ग्रह उच्च के होते हैं और किसी एक राशि में ग्रह नीच के होते हैं। तो आपको नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो उच्च का ग्रह है वो हमें शुभ फल देता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, और जो नीच का ग्रह है वो हमें अशुभ फल देता है। तो इसे अलग अलग राशियों के माध्यम से मैं आपको चार्ट लगा देता हूं, आप इस चार्ट में देख लीजिए और इसे आप लिख भी लीजिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का है, किस राशि में नीच का है। इसमें दोस्तों डिग्रियां भी होती है। इसमें पर्टिकुलर डिग्री पे ही ग्रह उच्च और नीच के होते हैं। और इनकी एक राशि होती है दोस्तों मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि में भी ग्रह बहुत बलवान और शुभ होता है। तो उच्च, नीच और मूल त्रिकोण, मैं आपको ये चार्ट लगा दे रहा हूं। इस चार्ट में आप देखिए। अब मैं आपको इनकी डिग्रियां आपको मैं बताता भी जाता हूं। दोस्तों, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और नीच राशि उसकी है तुला, और उसकी मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि। दोस्तों, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री में,
तुला राशि में नीच का होता है 10 डिग्री में, और मूल त्रिकोण राशि उसकी है सिंह राशि, 20 डिग्री में वो मूल त्रिकोण को प्राप्त करता है। दूसरा चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा की उच्च राशि है वृषभ, जिसमें वो 3 डिग्री पे उच्च का होता है। नीच राशि उसकी है वृश्चिक, जिसमें वो 3 डिग्री पे ही नीच का होता है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि है वृषभ, जिसमें वो 27 डिग्री पे मूल त्रिकोण का हो जाता है। तीसरा ग्रह है दोस्तों मंगल। मंगल जो है मकर राशि में 28 डिग्री में उच्च का होता है, और कर्क राशि में 28 डिग्री पे नीच का होता है, और उसकी मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें 12 डिग्री पे मूल त्रिकोण को प्राप्त होता है। उसके बाद है दोस्तों गुरु। उसके बाद है दोस्तों बुध। बुध है कन्या राशि में 15 डिग्री में उच्च का होता है, और मीन राशि में 15 डिग्री में नीच का होता है, और कन्या राशि ही उसकी मूल त्रिकोण राशि है। गुरु जो है कर्क राशि में 5 डिग्री का उच्च का होता है, और मकर राशि में 5 डिग्री पे नीच का होता है, और धनु उसकी मूल त्रिकोण राशि है। दोस्तों शुक्र की बात करते हैं। शुक्र है मीन राशि में 27 डिग्री में उच्च का होता है, और कन्या राशि में 27 डिग्री में नीच का होता है। तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि जो है दोस्तों तुला राशि में उच्च का होता है 20 डिग्री पे, और मेष राशि में नीच का होता है 20 डिग्री पे। 11 कुंभ राशि जो उसकी है उसकी मूल त्रिकोण राशि है। राहु और केतु को भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशियां दी गई है दोस्तों। तो राहु जो है वो मिथुन राशि में 15 डिग्री का उच्च का होता है, और धनु राशि में 15 डिग्री में नीच का होता है, और केतु जो है धनु राशि में 15 डिग्री का उच्च का होता है, और मिथुन राशि में 15 डिग्री में नीच का होता है। राहु की मूल त्रिकोण राशि है कर्क, और केतु की मूल त्रिकोण राशि है मकर। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की उच्च, नीच और मूल त्रिकोण राशियां। दोस्तों हमने आज देखा कि भाव में 12 भाव में केंद्र भाव और त्रिकोण भाव किसे कहते हैं। हमने ग्रहों का उच्च नीच राशियां देखी, और नैसर्गिक पापी और शुभ ग्रह देखा। अब हम एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों आज, कि ग्रहों की दृष्टियां। दोस्तों पूरे 9 ग्रहों को अलग अलग दृष्टियां प्राप्त है, उसे भी हम आज देख लेते हैं। और इन सारे चीज़ों को आप याद करिएगा, ये बेसिक है, और एस्ट्रोलॉजी में हर कदम आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये बिल्कुल आपके आत्मा में उतर जाना चाहिए दोस्तों। पहले दूसरे तीसरे भाव की जितनी भी बातें हैं, ये सब आपको बिल्कुल आपको रट के याद हो जाना चाहिए। तो इसमें दोस्तों ग्रहों की जो दृष्टियां हैं उसमें सभी ग्रहों को अपने से 7वें स्थान में दृष्टि प्राप्त है। 7वीं दृष्टि यानी हर ग्रह अपने से 7वें स्थान पर दिखता है। सभी ग्रह दिखते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सभी ग्रह अपने से 7वें स्थान को देखते ही हैं। उसके अलावा मंगल को, शनि को और बृहस्पति को कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त है। उन दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। तो मंगल 7वीं दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि से भी देखता है। 4थी और 8वीं दृष्टि से भी वो पूर्ण रूप से देखता है, उन भावों को देखता है, 4थे भाव को और 8वें भाव को, जहां बैठा है वहां से। बृहस्पति जहां बैठा है वहां से 7वें भाव को तो देखता ही देखता है। 5 और 9 उसे 5वीं और 9वीं 2 दृष्टियां विशेष प्राप्त है, तो वो 5वीं और 9वीं दृष्टि से भी देखता है। यानी 5, 9 और 7 ये बृहस्पति की दृष्टियां हुई। शनि को भी 2 दृष्टियां विशेष प्राप्त है दोस्तों, वो 3 और 10 को विशेष दृष्टि से देखता है। यानी 7वें भाव को भी देखता है और 3 और 10वीं दृष्टि से भी वो उन भावों को देखता है। तो यानी बाकी सभी ग्रह 7वें भाव को देखते हैं या 7वीं दृष्टि से देखते हैं। और मंगल जो है 4, 8 और 7 को देखता है। गुरु जो है 5, 9 और 7 को देखता है। शनि है 3, 10 और 7 को देखता है। ये हो गया दोस्तों ग्रहों की दृष्टियां। तो इतनी चीजें आज के लिए रखते हैं दोस्तों, फिर आगे हम और धीरे धीरे हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे और विस्तृत अध्ययन करते जाएंगे। अगले एपिसोड में हम 27 नक्षत्र जानेंगे
और राशियों के स्वभाव को हम देखेंगे कि राशियों का स्वभाव कैसा होता है, राशियाँ किस तरीके से काम करती है और 27 नक्षत्र के स्वामी किन किन राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, ये हम अगले भाव में देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।